आप दोस्तों से मुतकादी हूँ कि एक भरपूर इस्तकबाल तले दिखेगा कि जनाब सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा उम्मीदवार बने सदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी इकराम साहब, शेख साहब, कंदवाल साहब, सलमान साहब, सरदार साहब, मिर्जा साहब और सारे जितने मैडम सरकार, अब्बास साहिबा, हिफ्जा बुखारी साहिबा, बहुत सारे बाकी दोस्त हैं। इसलिए अगर मैं नाम लेने शुरू कर दूं तो शायद आपका वक्त जो है समा खराशी होगी। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आज जिस जम्मे गफीर को आज मैं देख रहा हूँ, आज जिस तरह आपने मेरा इस्तकबाल किया, आज जिस तरह पिंडी बार ने मुझे मोहब्बतें दी, आज जिस तरह आपने मुझे अपनाया, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ और जिंदगी भर मैं इसका एहसान नहीं उतार सकूंगा। लेकिन एक बात, जिस तरह इकराम चौधरी ने कहा, मेरी कैंडिडेचर आप ही की न सिर्फ मरहून है, आप ही ने मुझे खड़ा किया है। सच बात तो यह है कि आपके कहने पर, पिंडी बार के कहने पर, इकराम चौधरी और इनके साथियों के कहने पर मैं ये इलेक्शन में आया हूँ। यकीन कीजिएगा मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, और साल से आपने देखा कि जो भी मैं जिस कैपेसिटी में भी रहा हूँ, मैंने सोचा कि भाई इन ओहदों के बाद बात नहीं बनती कि मैं बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ूं। लेकिन जब मुझे ये बावर करवाया गया कि आपको ये ओहदे सारे इस काले कोट के तकद्दस, इस काले कोट की मरहून है आपके ये सारे ओहदे, और आपके किनारा कश होने पर या बैक बेंचेस पर चले जाने पर मेरे समेत सीनियर्स के, इससे जो है हालात बार के वो सही समत पर नहीं जा रहे हैं। बार के मामलात जो है वो बहुत उसकी तनज़्ज़ुल पजीर है। तो जब किसी चीज को भी आप जवाल पजीर देखते हो, और जबकि मेरी तीसरी नस्ल इस पेशे में है और मैं अपने नौजवानों को देखता हूं कि वो भी इस पेशे में बहुत शौक और ज़ौक से आ रहे हैं, और फिर उन पर अगर बुकला गर्दी का नारा लगे जो यानी एक किस्म की ममासलत करता है गुंडागर्दी से, या जब आपको जजेस, जिस तरह मेरी बहन सरकार अब्बास मोहतरमा ने कहा या किसी और ने भी कहा कि जी हमारी जो है सुनने को भी आज जजेस तैयार नहीं है और मुतकब्बिर जजेस हो गए हैं जो तज़हीक करते हैं वकला की। वकला जो एक एक महीना या एक एक हफ्ता या सारी सारी रात अपने मुकदमात की तैयारी करके जाते हैं, और डायस पर पहुंचने से पहले जज साहब फरमाते हैं नथिंग इन दिस केस, इट इज डिसमिस्ड। तो क्या वो जाके अपने क्लाइंट को शक्ल दिखाएगा? क्या वो उसको नींद आएगी? क्या वो उस पेशे से मोहब्बत करके दोबारा मेहनत करेगा, या क्या उसकी वकालत चलेगी और वो खिदमत कर सकेगा इस पेशे का? तो ये सारी बातें इसलिए तनज़्ज़ुल पजीर हुई हैं कि हमने जिन लोगों को मुंतखब करके ऊपर भेजना शुरू किया, उन्होंने अपनी जाती मनफियत में वो उस ओहदे को इस्तेमाल किया। उन्होंने वकला की इज्जत, वकला की जो है बहबूद और उनकी फलाह की तरफ और उनके मसाइल को हल करने की बजाय अपनी उन्होंने वकालतें चमकाई, या उन्होंने अपनी पीसीओ की जजियां ली, लेकिन वकीलों को उन्होंने मुनकते हो गए। सो हमारा भी इसमें कसूर है, मैं समझता हूँ सीनियर्स का, इसलिए कि वो बैक बेंचेस पर चले गए और स्पेस नॉन प्रोफेशनल्स के हाथों में चली गई, या उन लोगों के हाथों में चली गई जो पेशे से उस तरह से, उस वाबस्तगी से, उस पैशन से, उस जज्बे से, उस मोहब्बत से पैरवी करने की बजाय वो शॉर्टकट्स में पड़ गए। और शॉर्टकट आपको पता ही है कि वो तबाह कर देता है उस पेशे को। मैंने बारहा कहा कि ताजीम और इज्जत करना हमारा फर्ज है, हर एक का, गरीब आदमी की भी ताजीम और इज्जत करें, लेकिन इज्जत और एहतराम और खुशामद में जमीन आसमान का फर्क है। हम खुशामद जब करने पे आ जाते हैं तो फिर हम मेरिट को भूल जाते हैं। हम माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड कहते हुए हमारी जबान नहीं थकती है, नहीं लड़खड़ाती है। ये माई लॉर्ड सिर्फ अल्लाह के लिए है, ये माई लॉर्ड किसी इंसान के लिए नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो चीफ जस्टिस हो, वो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, खुदा माई लॉर्ड कहना बंद कर दे। ये खुशामद है।
आज क्या हुआ इस्लामाबाद बार का? 450 उन्होंने चेंबर्स जो है रात की तारीखी में बुलडोज करके फेंक दिए। कौन सी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए आई? कौन सी पाकिस्तान बार काउंसिल उनके लिए आई? कौन सी बार काउंसिल उनके लिए आया? एक नहीं आया। वो कह रहे थे ये तकरीबकार हैं वकील, इनको अंदर कर दो, दहशतगर्दी के पर्चे लगे। मेरी बहनें जो फैमिली बेस में थी जेल में गई, मैंने जजों को कहा। और एक चीफ जो सदर है बार का, सदर बार की बेटी की शादी थी 2 दिन बाद, मैंने कहा शर्म करो आप भी। ये जजेस को मैंने कहा हम भी बेटियों वाले हैं, आप भी बेटियों वाले हैं। सदर अंदर है, अगर उसकी बेटी का तारीख आ गई पहले तो शादी टूट जाएगी, अगर हो भी गई तो सारी जिंदगी उसको ताने मिलेंगे। और ये जो है किसका कसूर है? ये आपका कसूर है। और फिर उसको शर्म आई और उसने उसकी जमानत ली और उसने 2 दिन बाद अपनी बेटी की शादी की। बाकी जो आपने कहा या अब्बास सरकार बीबी ने कहा या आपने कहा मिर्जा साहब, ये मसाइल बहुत गंभीर हैं और हमारा बदकिस्मती से इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो गया है। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है आपके इदारों का भी, आपके मुल्की इदारों का भी। सुप्रीम कोर्ट बार, जो सुप्रीम कोर्ट बार एक एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान की, इट इज द क्रीम ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ दिस कंट्री। आप जरा अपना वर्षा तो देखें, आप अपनी लेगेसी तो देखें कितनी मजबूत है और कितनी ज्यादा रिच है। आप तखय्युल पाकिस्तान आपने दिया, वकील ने दिया, अल्लामा इकबाल ने। तकमील पाकिस्तान वकील ने की, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। अरे बाबा, आपने तो काफिर आजम के फतवे दिए थे उस मोहसन पाकिस्तान को। काफिर आजम के फतवे देते थे ये तकरीबकार लोग, वो भी वकील ने किया। आईन पाकिस्तान किसने दिया? 1973 शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आईन में पाकिस्तान दिया। अरे बाबा, ये देखो तो सही जरा, आपकी लेगेसी कितनी रिच है। हमने उस लेगेसी को आगे लेके चलना है। वकील का काम सिर्फ रोजी कमाना नहीं है, मुकदमात लड़ना नहीं है। कोई चीज आईन के मुतसादिम हो, आईन के मावरा हो, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में हमारे लिखा हुआ है कि वकील उसका न सिर्फ उसका जो है उस पर मजम्मत करेगा बल्कि उसका इजाले के लिए तहर्रुक और तदर्रुक करेगा। तो ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है और इस ऑब्लिगेशन को मैं समझता हूं वही शख्स निभा सकता है जिसके दिल में दर्द हो, अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं। मैंने बारहा कहा है कि मुझे अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना मैंने वकालत चमकानी है, ना मैंने जजी लेनी है, लेकिन मैं आपकी इज्जत का, एक एक की इज्जत का मुहाफिज बन के दिखाऊंगा। मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे ये जो है सुप्रीम कोर्ट में आपने एक जज बाहर में से नहीं बनाया। और भाई 15 साल जिसकी स्टैंडिंग हो, आईन में लिखा हुआ है, आईन में लिखा हुआ है कि वकीलों में से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एलिवेशन होगी। आप कहते हैं जी हमारे पास जजेस सीनियर जो है चारों सूबों में और अपना इस्लामाबाद में कोई इस लायक नहीं है। ये मैंने खुद सुना है, मुझे खुद कहा है कि कोई इस लायक नहीं है हम उसे सुप्रीम कोर्ट में लें, इसलिए हम जूनियर्स नीचे से उठा के ऊपर लाते हैं। ओ भाई, अगर आपके पास नहीं है तो बाहर से लें। बाहर जब आपके आईन में लिखा है कि 15 साल जिसकी वकालत होगी वो एलिजिबल है टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वकला में से क्यों नहीं लेते? आज तक एक नहीं लिया, इसलिए कि हम कमजोर हैं, हमारी तंजीमें कमजोर हैं। हम उन लोगों को भेजते हैं इलेक्ट करके जो जजेस की जाके खुशामद करते हैं, खुशामद करते हैं रोजे अव्वल से। ये हमारा कसूर है। लेट अस रियलाइज आवर स्ट्रेंथ। ताकत हमारी क्या है? वोट की ताकत है। प्लॉटों की बात है, जो कुछ प्लॉटों पे हो रहा है, अल्लाह माफी दे, तौबा इस्तगफार। तम्मा की जमीन छोड़कर 2000 कनाल, जो 200 अरब से ज्यादा है कीमत, आपको मोरिया में 4 मील पीछे मिल रहा है। यहां मुझसे कोई बहस करता है, यार छड़ कोई कुछ से मिलन दे, कुछ से लबन दे, कुछ से मिल रहा है ना, तू एवं ना शोर मचा। ओ भाई, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, आप कानून और आइन की बात करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2020 का फैसला हतमी हो गया है, हतमी हो गया है, उस पर अमलदारी करो। आपके सारे खर्चे भी निकल आते हैं। तम्मा की कमर्शियल जमीन जो है कॉमसेट के सामने अरबों रुपए की है। आप उस कमर्शियल एरिया को दें, आपकी कंस्ट्रक्शन मुफ्त हो जाती है, आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट सारी बीच में से निकल आती है।
लेकिन आप तमा छोड़ रहे हो एक प्राइवेट डील के जरिए। एक माफिया है जो जिसने ग्रिप किया हुआ है, उस माफिया में भी हमेशा एक फ्रॉड होता है आपके साथ। वो अब भी कर रहे हैं, अब भी आपको कोई ना कोई कागज पकड़ा देंगे, अलॉटमेंट लेटर, कब्जा नहीं मिलेगा कभी भी, इसलिए कि वो उनका है ही नहीं जो आपको दे रहे हैं। लेकिन फ्रॉड बड़ा कामयाबी से हो रहा है और हमारे बहुत सारे दोस्त उस झांसे में आ भी रहे हैं, और जब उन्हें कागज का पुर्जा मिल जाएगा तो शायद वो समझेंगे हम तकरीबकार हैं जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव हैं, वरना हमें तो ये प्लॉट मिल गया था, हम तो घर बना लेते हैं, इन्हीं के सर में दर्द है, ये उसमें रुकावट का बायस बने हुए। तो इसलिए मैं इसको खुल के ज्यादा इस मामले में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, आपकी बार देखें, मैं तीन तरह मीम करवा के छोड़ूंगा। नंबर 1 कि आपका पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। ये ये डुएबल है, ये कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक तरफ सूबाई असेंबली का बॉक्स रखते हो, एक ही दिन में कौमी असेंबली का बॉक्स रखते हो, एक ही दिन में दोनों इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते? तो जब वो होते हैं तो एक ही बक्सा उसी दिन रख दो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए, और दूसरा आम वकीलों के लिए जो सूबाई असेंबली का मेंबर बने। एक ही कमरे से दूसरे कमरे या एक ही खाने से एक बक्से से दूसरे बक्से में पड़ जाएंगे वोट, और उसी दिन ये फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का जनरल वोटर सुप्रीम कोर्ट का उसको इलेक्ट कर देगा उसी दिन। क्या हो रहा है? मंडी लगी हुई है। शर्म आती है मुझे वकील कहलाते हुए जब मुझे पता चलता है कि ये 2 करोड़ का बिका है, 3 करोड़ का बिका है, 5 करोड़ का बिका है। हमने मजाक कौमी असेंबली में देखा कि वो तस्वीरें दिखाई गई, नोट गिनते हुए दिखाए गए, और कहा गया कि जी ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये बिक रहा है, मंडी है, ये मेरे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये मेरे मुल्क का मुस्तकबिल कानून साज इदारा है, ये मेरा अपर हाउस है जिसमें पैसे बिक रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं कौम को। शर्म आनी चाहिए, हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम इस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर इलेक्ट करते हैं और फिर बड़े धड़ल्ले से वो आके दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। मैं हैरान तो इस बात पे होता हूं, उनको कुछ खुदा का खौफ भी नहीं आता है। अभी मेरी बहन ने कहा कि दोनों अच्छे हैं, दोनों फलाने। अरे बाबा, मैं ऐसा अच्छा होने पे लानत भेजता हूं कि अगर मैं सदर बन के मैं पीसीओ का जज बन जाऊं तो मैं लानत भेजूं। मैं कभी जिंदगी में सोचूं ना, मैं सोचूं ना। मेरी बहन से ये हाथ बांध के कहता हूं, मेरा मुआवजा ना कीजिएगा प्लीज, मेरा मुआवजा ना कीजिएगा। आपका माजी जो है आपके हाल और मुस्तकबिल की माजी करता है, वो बताता है कि आप क्या होंगे, इस वक्त क्या है, आगे क्या है। आपको जो पीछे एक ओहदा दिया गया, मुझे बताएं, मुझे ओहदे मिले? मैंने किसी बेटे को बनाया? मैंने आज तक दुकाने की लीगल एडवाइजरी कभी नहीं ली। मेरी गवर्नमेंट इन पावर रही मरकज में और आज भी 10 साल से सूबे में है। मैंने कभी 2 आने का केस मुझे सरकारी मैंने नहीं लिया, कभी नहीं लिया सरकारी, ना मरकज से, मेरी पार्टी इन पावर रही, और सूबे से जो 15 साल 12 साल से पार्टी, कभी नहीं लिया मैंने। मेरा बाजी भी देखें, मैंने जब मुझे ओहदा मिला, ये आपको जो सुप्रीम कोर्ट की आज आपको जो ऑडिटोरियम मिला है, हॉस्टल मिला है, ये मैंने रकबा लेकर दिया था, इसलिए कि मुझ पर और बंदिश लग गई प्रेसिडेंट जरदारी पर कि ये सियासत नहीं कर सकते। मैंने आसमा को लाकर अपनी जगह पर इंस्टॉल किया। खोसा ग्रुप और हामिद खान ग्रुप 2 ग्रुप थे, मैं लीड करता था। मैंने अपने ये शागिर्द जो है उनके साथ लगाए आसमा के साथ, क्योंकि मैं पसे पुष्ट तो कर सकता था, मैं सामने नहीं आ सकता। ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है। ये आसमा के मरने के बाद भी मैं इसका जायज हेड हूं, वारिस हूं। ये कब्जा माफिया है जिसने इस पे कब्जा किया है, ये वो ग्रुप नहीं है जो ये कहते हैं हम ग्रुप के साथ। ग्रुप तो फिर मेरा है, मुझे तो मेरे दूसरा ग्रुप मुझे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये भी ज़हन से निकाल देंगे ग्रुपों का है, ये ग्रुपों का नहीं रहा इलेक्शन। अब इलेक्शन मर्ज हो गया है। ये देखें, ये मेरे साथ नहीं हुआ करते थे, ये दोस्त जो आज मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप वैसे ही मेरा ग्रुप था। इसलिए वो जो धड़ा है, जो एक्सप्लॉयटर्स ग्रुप है, वो आइसोलेट हो गए हैं। वो चंद कब्जा माफिया का वो नमूना है जिन्होंने जाती मनफियत और इस इलेक्शन को अपना खाना बिछौना बनाया हुआ है। मेरा खाना बिछाना
इलेक्शन नहीं है, ना ये ओहदा है, वो इन ओहदों से। अच्छा, दूसरी तरमीम में क्या लाऊंगा? दूसरी तरमीम ये बताएं कि क्या एक सेनेटर जो है वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है? बन सकता है दोनों हाउसेस का? आप सब वकील हैं, तो फिर जब पाकिस्तान बार काउंसिल में एक शख्स सिटिंग मेंबर हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो बार एसोसिएशन का इलेक्शन क्यों कर लड़ सके? ये तरमीम भी लाएंगे कि जो जो बार काउंसिल में मेंबर है वो बार एसोसिएशन का इलेक्शन के लिए नाअहल होना चाहिए। हमारा बार एसोसिएशन का डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करता है? बार काउंसिल। माशाल्लाह, जब आप बार काउंसिल में हैं तो फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया। तीसरी बात देखें कि मुझे समझ नहीं आती है, आपने लॉयर्स की खिदमत के लिए करना है ना, आप ये कह रहे हैं मैं लॉयर्स की खिदमत करना चाहता हूँ। कम से कम मेरा तो मिशन यही है कि मैं इस पेशे के, इस वकला की, इस निज़ाम की, आइन की, बालादस्ती की मैं खिदमत कर सकूँ। उनसे पूछें, अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो आपके पास तो पहले ही एक फोरम है भाई, और वो रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी फोरम है, आपका कंट्रोल है वहां, आप 15 साल से इन कंट्रोल हैं। बता दीजिए, एक बता दें कि आपने ये वकीलों की खिदमत की है, और आइंदा अगर आपका एजेंडा है तो आप उसमें कर सकते हैं। फिर आपको इस पर कब्जा करने की क्या जरूरत पड़ गई? बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार। यस, यस, देयर इज अ हिडन एजेंडा। ये जिसकी बात अभी की मिर्जा साहब ने की है, ये हिडन एजेंडा है, 200 अरब की बात है। मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन कोई पूछे तो सही यार। मैं तो कहता हूँ कन्फ्रंटेशन मीटिंग्स करें। मेरा तो स्टूडेंट लाइफ में मैं समझता हूँ इलेक्शन का तरीका बेहतर था आज के तरीके से। मैं जब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का इलेक्शन लड़ा और मेरी हाईएस्ट लीड आई, तो उसमें हमारी प्रोजेक्शन मीटिंग हुआ करती थी क्लासों में, मॉर्निंग इवनिंग 2 सेशन हुआ करते थे। 2400 हमारा लड़का था जो उस वक्त यूनिवर्सिटी में, हर क्लास में हमारी प्रोजेक्शन मीटिंग होती, और 2 ही 1-on-1 हमारा फाइट होती थी। एक मैं तकरीर करता था, एक वो तकरीर करता, लोग सुनते थे जो उसको क्वेश्चन करते थे और जिसको वो समझते थे। आज करा लो, प्रोजेक्शन मीटिंग कराओ। हुआ क्या? कराची में मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुआ, मैंने तकरीर की। मैं तकरीर खैर जो की मैं समझता हूँ जो वकला के लिए, जो आइन के लिए, जो मुल्क के लिए, जो आपके जो निजाम के लिए बेहतर था। मैंने, हाँ, एक चीज मैंने जरूर कही, मैंने कहा अपने अंदर भी झांक कर देखो। आज हम फिर उस तहरीक में जा रहे हैं। पहले हमने तहरीक चलाई थी मिलिट्री डिक्टेटर के लिए, आइन की बालादस्त बहाली के लिए, हमने पाकिस्तान की अजमतों के लिए किया था। आज हम जिस तहरीक पर हैं, हम आज भी अदलिया बचाओ तहरीक पर हैं। आज भी हम कहते हैं कि उसको इस तरह से मत मैनिपुलेट करो कि आप आगे की सोचो, फलां जज को निकाल दें और फलां जज को जो है अगला चीफ जस्टिस बनाए। इस तरह से आप भरमार करके ऊपर कैप्चर कर रहे हो। अदलिया तबाह होकर एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस तबाह हो रही है। आज भी अदलिया बचाओ तहरीक है, लेकिन उस वक्त भी सैबोटाज किया गया। जिनको हमने इलेक्ट किया उन्होंने पीसीओ का हल्फ लिया। आज भी मैंने कहा अपने अंदर काली भेड़ों को पहचानो और उनको मत इलेक्ट करो जो कल को आपको सैबोटाज करें। क्या हुआ उसका नतीजा? नतीजा ये हुआ, खोसा तकरीर नहीं करेगा अगले कन्वेंशन में, इसलिए कि बाहर कैप्चर है आपका। पाकिस्तान बार काउंसिल में एक आता है, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन लिखता है, हाईकोर्ट बार मुल्तान में हो रहा था, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार मुल्तान खोसा तकरीर नहीं करेगा वरना हम बाइकआउट करते हैं कन्वेंशन का। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, खोसा तकरीर नहीं करता, मैं इस कन्वेंशन को सैबोटाज नहीं होने दूंगा। ओ भाई, तुम बहाने ढूंढ रहे हो इसको सैबोटाज करने के, अभी से मेरे कंधों पर बंदूक चला के मत चलाओ। मैंने वॉलंटरली ऑप्ट आउट कर दिया, वरना उस बार में जिसमें मैं 3 साल सदर रहा हूं, जिसका बानी सदर हूं, 15 साल मैं ऊपर उससे इलेक्ट होकर मैं आया हूं, मुझे कोई रोक सकता था वहां तकरीर करने से? मैंने ऑप्ट आउट किया वॉलंटरली। मैंने अपने दोस्तों को भी कहा कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हम लार्जर कॉज के लिए, मेरी तकरीर नहीं होगी तो क्या हो जाए। यही इन्होंने मेरे साथ किया यहाँ इस्लामाबाद में कन्वेंशन, ये जो हुआ था कि खोसा तकरीर नहीं करेगा। चलो नहीं करेगा, खोसा प्रेसिडियम में नहीं बैठेगा, मत बिठाओ। ओ भाई, खोसा अगर तुम्हारे साथ बैठेगा, खोसा एक शख्स नहीं है। खोसे का तुम जरा प्रोफाइल देखो, तुम्हारे साथ एक साबका गवर्नर, एक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, एक वफाकी वजीर, एक तुम्हारे साथ जो है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान,
चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारी इज्जत बढ़ती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरे साथ जो नाम है वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ प्रोफाइल है, लेकिन तुम्हारे उसको प्रेसिडियम को एक उठान मिलती है, तुम कहते हो ना बैठे, कोसा नहीं बैठा। मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं करेगा, मैंने वहां भी तकरीर नहीं की, मैं नीचे बैठा रहा। मैं जहां बैठूं मैं लतीफ खोसा हूं, मैं गली पे बैठ जाऊं अल्लाह का शुक्र है लतीफ खोसा ही होगा। तो मैं आपको बताऊं कि कितनी छोटी सोच है उस तरफ। अब ये आप पर है, बार पर है, आप अपने मुकद्दर संभालना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप मुझे इलेक्ट करोगे, यकीन कीजिएगा ये सरकार अब्बास बीबी ने जो कही है और कहा गया कि यहाँ से एलिवेशन नहीं होती, पिंडी को इनकार कर दिया जाता है, मैं पिंडी का ही नुमाइंदा हूं, आपने मुझे खड़ा किया है, आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगे। सो आई कैन शो यू ऑल योर प्रॉब्लम मेरे दिल के करीब हैं, मेरे दिल के करीब हैं। मेरी एज गवर्नर भी जिस तरह अभी कहा गया, जिस तरह सरदार साहब ने सदोदई ने कहा, उस वक्त भी खुले थे। मैं बनने के बाद भी कभी आपसे राब्ता मुनक़ते नहीं करूंगा। यहाँ हमारा होता क्या है, इलेक्शन से पहले हम जाते हैं, बड़ा बड़ा जफियां डालते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और उसके बाद हम अपने खोल में घुस के तो फिर फोन तक नहीं सुनते हैं और मुनक़ते हो जाता है रिश्ता। वो मेरा रिश्ता कभी मुनक़ते ना हुआ था ना होगा। इसलिए आप और हम मिल के इन मसाइल को हल करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकूंगा, इवन इफ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, यू विल हैव टू कीप अ विजिल। और हमारा कसूर क्या है, हम उन पर अपनी नजर और गिरफ्त नहीं रखते जिनको हम बना के भेजते हैं, मादर पिदर आजाद कर देते हैं वो। आप अपना जो है गिरफ्त रखिए, जो भी इलेक्ट करते हैं उनसे बात पुरस कीजिएगा और उन पर आप गिरफ्त, मेरे ऊपर आपको गिरफ्त रखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आप पर गिरफ्त रखूंगा ताकि आप मेरा हरावल दस्ता बन के, और हम जो करें हम अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए करें, कानून की बालादस्ती के लिए करें। आइन को हम जो है चाहें कि आइन के दायरा हदूद के अंदर तमाम इदारे अपने आइन के दायरा हदूद और अख्तियारात के अंदर जो है काम करें। हम हर उस चीज की हम बार का फर्ज बनता है, हम उसका मुखालफत भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, इजाला भी करेंगे और पूरा तहर्रुक करेंगे। सेनेटर चूंकि मैं रहा हूं, वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर, मेरा सेनेट में भी 10 रस है। मैंने जो तरामीम की बात किया है इस कानून में, मैं इंशाल्लाह करवा के दूंगा आपको। और जो दूसरा कानून साजी है हमारी, हम वो भी कानून साजी में भी मेरा, चूंकि अपर एकलीन में मेरा ये प्रोफाइल आपके लिए फायदा मंद रहेगा, आपके मसाइल के हल के लिए फायदा मंद रहेगा। अभी मुझे कल किसी ने कहा, ओ जी देखो जी, अगर तुसी इनू इलेक्ट कर देता, मेरे शागिर्द की बात हो रही, तो देखो जी तुहानू मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें नईम बुखारी ओदे नाल है, ते अली जफर ओदे नाल है, ते हुकूमत ओदे नाल है। कौन नईम बुखारी? जिसने आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है, आपके खिलाफ वकील था, जो आपकी तहरीक के खिलाफ जो है वकील था, जिस पर काला शाहियां फेंकी गई, उनके साथ आप फखर से कह रहे हो कि ये इससे हमारे मसाइल हल होंगे। करो करो, अगर ये तुम्हारी सोच, खोसा बन गया तो एंटी मुखालिफ तो फिर तुहानू प्लाट नहीं मिलेंगे। अब ये प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ हो रहे। मुझे किसी ने कहा कि ये क्लियर करना, मैंने कहा मैं क्या क्लियर करूं? अगर वो इसको समझता है ये उसकी जो है बढ़ाई है इसमें, कि वो एक तरफ अली जफर को खड़ा करके और एक तरफ जो है नईम बुखारी को खड़ा करके वो फोटो खिंचा के ये इंप्रेशन दे रहा है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा मेरी हुकूमत की गठजोड़ से। ही इज ब्लडी वेल मिस्टेकन। व्हाट द हेल डज ही थिंक? वकला की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, हमने उस शख्स को बाहर भगाया जो कहता था, मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत। और तू क्या है, ये किस चीज की, किस बात की मूली है ये? हम करेंगे रिजॉल्व इंशाल्लाह। और इन गीदड़ भक्तियों से या इन चीजों से, नेगेटिव से, ही आप सोचिएगा, क्या आपको एक इंडिपेंडेंट रहनुमा चाहिए जो आपके हकूक के लिए हर हद क्रॉस करे, जिसका कोई कमजोरी नहीं है? या आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो खुशामद करके या 200 अरब कमा के और आपको चूना लगा के और आपको कुछ छिलड़ दे या ना दे? क्या ऐसा आपको कायद चाहिए? तो फिर मैं समझता हूँ, फिर देन दैट्स द एंड ऑफ द बात। व्हाई आर वी इवन ट्राइंग टू एनहिलेट गो थ्रू द सिस्टम एट ऑल? फिर नॉमिनेट कर देते हैं, फिर
अगर वो ये इतना ही मतलब है अपने आप को ये समझते हैं. Barkev, having said that, I'm very thankful to you for being here. I assure you my best input that I can give you as a president of the Supreme Court Bar Association. I think that I stand elected today with all this massive gathering here from across different parties and different thoughts of school, because now we are thinking on one page the respect, dignity, and glory of this profession. And that is why we do not consider any theory, any dogma, any ethnicity, any political party, any alignment, any affiliation. We are one. We are one as lawyers, and we will strive and contest for the dignity of this bar, for the dignity of and grandeur of this profession, and for the realization of our dreams, which were seen by the founder of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and the Constitution. We will uphold the dignity and respect of the Constitution. Inshallah, inshallah. Thank you very much.